वो आखिरी उड़ान रात का समय था और मुंबई एयरपोर्ट पर हलचल जारी थी। लोग अपनी अपनी उड़ानों के इंतजार में थे। एक फ्लाइट 308 जो मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, उसमें 150 यात्री सवार थे। ये एक सामान्य फ्लाइट मानी जा रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान उनके जीवन की सबसे भयावह उड़ान बनने वाली थी। उड़ान की शुरुआत रात के 11 बजे फ्लाइट 308 ने रनवे पर तेजी से दौड़ लगानी शुरू की। जैसे ही विमान ने हवा में उड़ान भरी, यात्रियों ने चैन की सांस ली और कुछ अपनी सीटों पर सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही अजीब चीजें होने लगी। फ्लाइट के अंदर तापमान अचानक गिरने लगा और यात्रियों को ठंड लगने लगी। एयर होस्टेस से हीटर चालू करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उनका कहना था कि फ्लाइट का तापमान सामान्य था। फिर भी यात्रियों को कंपकंपी महसूस हो रही थी। तभी एक महिला यात्री ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कोई है, कोई है, कोई है यहाँ। उसके बगल में बैठा आदमी भी घबराया हुआ दिखा। उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ कंधे को छू रहा हो। पहला झटका कैप्टन विक्रम और उनके को पायलट आकाश कॉकपिट में बैठे थे और सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक कंट्रोल पैनल में गड़बड़ी होने लगी। कई इंडिकेटर अपने आप बंद हो गए और फ्लाइट ऑटो पायलट मोड से बाहर आ गई। विक्रम ने विमान को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ्लाइट के उपकरण क्यों फेल हो रहे थे। आकाश ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल गायब था। इस बीच फ्लाइट के अंदर यात्रियों की घबराहट बढ़ने लगी थी। अचानक फ्लाइट में तेज झटके लगने लगे और लाइट्स एक बार जलती और बुझती रहीं। एक यात्री ने दावा किया कि उसने फ्लाइट के विंग के बाहर एक सफेद धुंधली आकृति देखी। वह इतनी डरा हुआ था कि उसकी चीख निकल गई और उसने बाकी यात्रियों को भी डरा दिया। अनजानी शक्तियों की दस्तक अब फ्लाइट में हालात और बिगड़ने लगे थे। एक बुजुर्ग महिला यात्री अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और जोर जोर से अजीबोगरीब बातें करने लगी। वह किसी अनजानी भाषा में बोल रही थी जो किसी भी यात्री को समझ नहीं आई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से बात कर रही हो। एयर होस्टेस ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक हिंसक हो गई। बाकी यात्री भी डर से चीखने लगे और फ्लाइट के अंदर अफरा तफरी मच गई। तभी विमान के पीछे बैठे यात्रियों ने महसूस किया कि फ्लाइट के पिछले हिस्से में कोई खड़ा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक छायादार आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। जैसे जैसे वह पास आती गई, यात्रियों की घबराहट और तेज होती गई। अचानक वह आकृति गायब हो गई, लेकिन डर का माहौल और बढ़ चुका था। कॉकपिट में कैप्टन विक्रम और आकाश को अब महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है। फ्लाइट के सभी कंट्रोल फेल हो चुके थे और वह समझ नहीं पा रहे थे कि विमान को कैसे नियंत्रित किया जाए। विक्रम ने अचानक अपने चारों ओर ठंडक महसूस की और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। जब उसने पीछे खड़ा हो मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में किसी के हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह इस बात से पूरी तरह से सिहर गया। आकाश ने भी महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्तियां वहां मौजूद हैं। विमान की लैंडिंग इस भयावह स्थिति के बीच फ्लाइट के सभी यात्री अब पूरी तरह से डर के साए में थे। कुछ यात्री प्रार्थना करने लगे तो कुछ बस अपनी सीट पर कांप रहे थे। तभी विमान में एक और बड़ा झटका लगा, जिससे लग रहा था कि विमान किसी भंवर में फंस गया हो। एयर होस्टेस भी अब इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। फ्लाइट की सारी लाइटें बुझ गईं और विमान एक गहरी खाई में जा गिरने जैसा अनुभव कराने लगा। सभी यात्री अपनी जान की सलामती के लिए चीख रहे थे। आखिरकार विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। जब विमान ने जमीन को छुआ तो विमान के अंदर सन्नाटा था। सभी यात्री जैसे किसी डरावने सपने से जागे हों। एक एक करके सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया, परंतु सभी यात्रियों की आंखों में डर का साया था। उनमें से कुछ यात्री बेहोश हो चुके थे, जबकि कुछ का कहना था कि उन्होंने फ्लाइट के अंदर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया था। जब फ्लाइट की जांच की गई तो यह पाया गया कि फ्लाइट 308 में हुई थी तकनीक